नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू स्टोरी में। यानी आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक गधे की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान एक गधा पोसा था और उसे काफ़ी प्यार करता था। यानी कहे तो वो घोड़ा की तरह गधे को अपने घर में रखता और उसे सुबह सुबह नहा धोरा कर यानी उसका काफ़ी सेवा करता। इतना सेवा करता कि गांव के सभी लोग बोलते कि देखो ये गधा को किस तरह से रखा हुआ है, ऐसे तो कोई घोड़ा को भी नहीं रख सकता। यानी जो भी लोग आते देखकर अचंभित हो जाते कि गधा की इतना सेवा कौन करता है। यानी वो किसान अपने कहे तो गधे से काफ़ी प्यार करता था। वो किसान गधे को सुबह काफ़ी अच्छा खाना खिलाता और जैसे ही सुबह के 10 बजते वो चीनी के बोरा लादता गधे के ऊपर और मार्केट चला जाता बेचने के लिए, और उधर से वो शाम को आता। यह प्रक्रिया उसकी डेली चल रही थी। एक दिन की बात है, गधा जब चीनी का बोरा लेकर जा रहा था तो उसे डेली एक नहर पार करना था, जिस नहर में पानी था। गधा ने सोचा क्यों ना इस पानी में थोड़ा सा आराम कर ले। जैसे ही गधा उस नहर में गया, पानी में बैठ गया। यानी उसका मालिक उसको बोल रहा था निकलो निकलो, उसमें से वो नहीं निकला। यानी 10 मिनट के बाद गधा उस पानी में से निकला। जैसे ही 10 मिनट के बाद गधा पानी में से निकला, चीनी आधा से बेसी यानी गल चुका था। यानी 50 केजी का बोरा अब लगभग 25 केजी का बच्चा था। यानी गधे को काफ़ी आराम लगने लगा। वो सोचा कि इतना भार था और पानी में थोड़ा देर रोके तो हमारा सारा भार समाप्त हो गया। वो जैसे ही मार्केट पहुँचा किसान, तो चीनी भीगा हुआ था, यानी मार्केट में उसकी बिक्री नहीं हुई। वो फिर वापस लेकर चीनी घर आ रहा था। फिर रास्ते में नहर भेटाया, फिर गधा उसी पानी में बैठ गया और अब की बार 10 मिनट बैठा, लगभग कहे तो अब फिर सारा चीनी समाप्त हो गया। और गधा 10 मिनट के बाद नहर से बाहर निकला और फिर वो घर आ गए। यह देखकर किसान आज काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो उसे काफ़ी प्यार करता था। वो भी मार भी नहीं सकता। और किसान सोचने लगा कि अगर ये गधा हमारे साथ ऐसे ही करता रहा तो आने वाले दिन में हम कंगाल हो जाएंगे। किसान ने दिमाग लगाया कि अब हम मार्केट चीनी लेकर नहीं जाएंगे। अगले दिन वो मैदा लेकर चल दिया। जैसे ही मैदा का बोरा उस पर लादा और जैसे ही गधा नहर के पास गया, फिर वो पानी में बैठ गया। आज जैसे ही बैठा, यानी आज भी कुछ मैदा उसमें से कम हो गई, यानी कहे तो गीला हो गया, और कुछ मैदा पानी बढ़ा तो उसमें दह गए। यानी आज भी उसका बोझ हल्का हो गया। तो गधा सोचने लगा कि जब भी हम आएंगे यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। फिर किसान मार्केट गया वो, और उसका आज भी मैदा नहीं बिका। उधर से आते समय भी गधा ने ऐसे ही किया। यह सोचकर किसान काफ़ी दुखी था और अपना बात किसी से गांव में बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो गधा से इतना प्यार करता है कि उसको छोड़ भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता। किसान ने दिमाग लड़ाया। अगले दिन किसान ने गधे के ऊपर एक बोरा रुई लादा। सोचा कि चलो आज हम रुई ही बेचकर आएंगे। रुई लेकर जा रहा था। जैसे ही गधा नहर के पास गया, पानी में फिर बैठ गया। जैसे ही पानी में वो बैठा और कुछ देर के बाद उठा तो रुई पानी टान लिया। अब जैसे ही उठा उसे चलान ही नहीं हो रहा है। वो मार्केट लेकर गया। मार्केट में रुई भी नहीं बिकी, क्योंकि रुई भींजा हुआ था। फिर उधर से आया तो कुछ पानी सूख गया था। फिर गधा बैठा और फिर और पानी टान लिया। अब उसे चलान ही नहीं हो रहा था। आखिरकार गधा को समझ में आया कि हमारा उपाय हमारे मालिक ने कर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनके साथ विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप पर विश्वास किए हैं। आप उनके साथ एक बार विश्वासघात कर दीजिएगा तो आप जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। उनके साथ आप विश्वास बनाए रखें। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर।